कैन यू डू दिस क्वेश्चन इन 20 सेकेंड्स? पहले क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा माइनस बीटा 1 है टू फाइंड के। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे 3 काउंट पे 1 2 3 शुरू करते हैं। 7 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसमें लिख सकते हैं 5 + 2 6 + 1 एंड 4 + 3। 5 - 2 3 होता है, यहाँ पर 1 कह रहा है, नहीं हो सकता। 6 - 1 5 होता है, 1 कह रहा है, नहीं हो सकता। 4 - 3 1, ये हो सकता है। पहले प्रूफ देख लेते हैं। 4 3 12 ऑप्शन में है ये आंसर। हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार एंड यू आर वाचिंग ब्रेन ट्रेजर। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका z² - 27 का जीरो आपको फाइंड करना है। 27 को इधर फाइंड, इधर ले आइए। 27 z² = स्क्वायर को इधर करोगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 27 को हम लिखते हैं 9 × 3। इसका मतलब 3, ये 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इसको बाहर कर दीजिए। जब बाहर करोगे तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, 3√3। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ध्यान दो कि जब भी आप स्क्वायर रूट करते हो तो प्लस माइनस दोनों का साइन लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है प्लस माइनस 3√3 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। क्या आप बता सकते हो कि हम ऐसा क्यों करते हैं? जब भी स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन लगाते हैं। इसका रीजन बता सकते हैं आप मुझे? देखो इसका रीजन है, मैं समझाता हूँ आपको। -2 का स्क्वायर +4 होता है, 2 का स्क्वायर भी +4 होता है। यानी अगर हम 4 + 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका हो सकता है कि स्क्वायर रूट -2 भी हो और +2 भी हो। इसी तरह से जब हम 27 यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव 3√3 का स्क्वायर भी 27 होगा, पॉजिटिव 27, एंड -3√3 का स्क्वायर भी +27 होगा। इसीलिए जब हम 27 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर z की दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = दिस आर। आपको इस फंक्शन ऑफ x यानी इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस फाइंड करना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक चूज करना है। एक तरीका तो ये है कि देखो ये अगर जीरोस है तो सीधी सी बात है ये x के वैल्यूज है, और अगर ये x के वैल्यूज है तो x की वैल्यूज में पुट करने पर पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल जाएगी आपको। तो एक तरीका तो ये है कि a की जो वैल्यू है इसको आप पुट करिए, अगर 0 हो गया तो ये आपका जीरोस है। फिर आप b की ऑप्शन को की वैल्यूज को पुट करिए बारी बारी। पहले इसको रखेंगे x की जगह पर, सॉल्व करेंगे। अगर आंसर 0 होता है तो वो ये इसका जीरोस होगा, वरना नहीं होगा। इस तरह से फिर इन दोनों को रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले x की वैल्यू इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे। इस तरह से इसको भी करेंगे और इस तरह से इसको भी करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें 0 हो गया वैल्यूज पुट करने पर, वो इसका आंसर होगा। एक तो ये तरीका है, बट मैं आपको ये तरीका प्रेफर नहीं करूंगा। एक और तरीका है, उसे देखते हैं, वो काफी इजी है। ये हमने पहले के क्वेश्चन में कर रखा है। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। -b/a, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। -b की जगह पर क्या आना चाहिए? b² - ac, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये b की जगह पर है, ये पूरा पोर्शन a की जगह पर है, और ये पूरा पोर्शन c की जगह पर। abc का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपॉन a की जगह पर क्या आ जाएगा? ab। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को ऐड करने पर ये वैल्यू मिलनी चाहिए। ये सभी तो जीरोस ही, मतलब ये सभी ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करना, सॉल्व करना है। ये पहला अल्फा दूसरा बीटा मान लेते हैं। इसमें देखो पुट करो, मैं यहाँ बिना विदाउट पेन कर रहा हूँ, कोशिश करते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? ए बी सी। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ए बी सी आएगा। यहाँ पर क्या है? ए बी नहीं है इसका। ये बी को सी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? बी सी। यहाँ पर क्या है? ए बी। ये भी अच्छा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है ना, तो मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। जब ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर का मुझे एलसीएम लेना होगा ना, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो इन डिनोमिनेटर को मुझे मल्टीप्लाई तो करना होगा एलसीएम लेने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो ऐड किया है मैंने, ऐड करेंगे तो b इंटू ये a है, b इंटू a, बी ए आ रहा है, यस, ओके, ए बी, b इंटू बी -b²,
a इंटू सी प्लस ए सी। ये अब आप इसको देखो, यहाँ पर अगर इसको आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी होगा ना, सेम आ रहा है ना। ये इसका आंसर है, ये तरीका समझ में आ रहा है? अच्छा लगा आपको ये तरीका? आई होप ये मेथड्स आपको पसंद आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज। देखो कभी भी जो आपको अगर जीरोस दिए हुए हैं और उससे पूछता है कि कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं इन दो जीरोस से। मैं आपको इसके समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -2 प्लस, या एक काम करो सीधा सीधा इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा लो। ये करने की जगह पर सीधा मैं इक्वेशन फॉर्म लगा रहा हूँ। मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। याद होगा ये फॉर्मूला, पहले वाली वीडियो में बताया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -2 प्लस 5x प्लस -2 इंटू बीटा की वैल्यू 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस में लगाओगे तो -3x माइनस प्लस 5 हो जाए 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पहला इक्वेशन है, मतलब जो इन दोनों जीरो से इक्वेशन बना, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन और भी बन सकते हैं। देखो मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ठीक है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 3 12x माइनस 4 10 40 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं, n फॉर नंबर कितने भी सकते हैं, तो n मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा nx स्क्वायर माइनस 3nx माइनस 10n इक्वल टू 0। ये n का डिनोट करते हैं। मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, एक नया इक्वेशन बन गया ये वाला, फिर 3 से किया नया इक्वेशन बन गया, 4 से किया नया इक्वेशन बन गया, सॉरी ये वाला था, फिर n से किया तो n से एक और नया इक्वेशन बन गया। मतलब n का ये मतलब है कि जितने भी नंबर हम ले करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 6 7 8 9 10, कोई लिमिट ही नहीं है। इसका मतलब ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकते हैं जिनके जीरो -2 एंड 5 हो। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मोर देन 3। 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन तो दिख भी नहीं रहा। देखो मैं क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर, या मैं इरेज करके लिख दूं क्या, हाँ 15 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जीरोस 1 and 2 है या नहीं, ये प्रूफ करो। ये मतलब चेक करना है, ऑरली करते हैं, मजा आएगा। 1 यहाँ पे रखिए, x की जगह पर 1 रखना है और यहाँ भी x की जगह पर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 3, यहाँ ये 1 रखोगे 3 बन जा 3, माइनस का 3 प्लस का 3 0, ये हो रहा है। बी एल देखो अल्फा हो रहा है तो फिर बीटा भी होगा वैसे उम्मीद है। चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे अब 2 रखना है हमको, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, अभी 2 को 3 से लाइक करिए, 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस का 6 0, ये हो रहा है। अब मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ लिख करके। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 रखना है, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 0 है ना। दूसरा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0। यस ये हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एवरी क्वेश्चन नंबर 16, एवरी रियल नंबर इज जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जानते हो क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसके सभी कोएफिशिएंट जीरो हों। एग्जांपल देख, 16 ये लिख दिया मैंने, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ये एक हो गया। 0x प्लस 0, ये भी एक जीरो पॉलिनोमियल है। 0x
क्यू प्लस 0x² + 0x + 0, ये 0 पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल। यहाँ पर अगर x की वैल्यू में 1 पुट कर दो किसी को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आना 0 ही है। 2 पुट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू को तुम मल्टीप्लाई कर दो 0 ही तो होना है। आप x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए 0 ही होना है। तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब यही क्वेश्चन में कह रहा है वो, एवरी रियल नंबर इज जीरोस ऑफ 0 पॉलिनोमियल, मतलब x की जो मतलब जीरोस है यानी x की वैल्यू है, जीरोस मतलब x की वैल्यू, तो जीरोस यानी x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 पॉलिनोमियल में। ऑफ कोर्स हो सकता है कि x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। px equals to x minus 1 and gx equals to this, px is a factor of gx, क्या ये ट्रू है? फॉल्स। px की वैल्यू आपको दे रखी है x minus 1 एंड gx ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा है क्या ये इसका 0 है या नहीं। देखो, अगर ये फाइंड करना है कि 0 है कि नहीं, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू को फाइंड करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि x minus 1 = 0 मान लेंगे, तो x = 1 हो जाएगा। ये x = 1 जो है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर 0 हो गया तो ये 0 है, वरना नहीं है। तो x की वैल्यू 1 इसमें मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 × 2 + 1, 1 + 1 2 - 1, 2 - 2 = 0, यानी ये है इसका 0, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ k of 4/3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और 0 आपको यानी x की वैल्यू 3 दे रखा है, तो बस सीधा यहाँ पुट कर दो = 0 मान के। तो 2 × 3² + 3 प्लस k = 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 + 3 + k = 0। 9 × 2 = 18 + 3 21 को उधर शिफ्ट कर दो, k = -21। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। If zeros alpha and beta of polynomial this are such that alpha minus beta = 1, then the value of k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखा है। इसके मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। फर्स्ट तरीका पहले देखिए, यहाँ पर हमें k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक 0 पता होना चाहिए, ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू हमको थी दे रखी, एक 0 दे रखा था, k की वैल्यू पूछी थी, तुरंत हमने आंसर निकाल दिया। यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, यानी अल्फा या बीटा को दोनों में से कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले हम अल्फा या बीटा इन दोनों में से कोई एक फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के बाद जो अल्फा बीटा वो x की वैल्यू तो होती है, तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो x की वैल्यू से पुट कर देंगे, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है 7 जो है यानी कि b, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को कहते हैं, यानी -b/a को कहते हैं। माइनस b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस का 7 अपॉन a की वैल्यू 1, यानी कि प्लस का 7। यहाँ पर कह सकते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 7 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 1। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 7 + 1 8, अल्फा = 8/2, 2 से 8 को डिवाइड कर दीजिए 4। ये जो अल्फा की वैल्यू है यही तो x की वैल्यू है, तो हम x की वैल्यू को इसे पुट करके k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं पुट करने जा रहा हूँ x² यानी 4 का स्क्वायर -7 × 4, 7x है, प्लस k। अब जब हमने x की वैल्यू रखी है तो इक्वल टू में हमें 0 लिखना पड़ेगा, =0। 4 का स्क्वायर 16 -7 4 = 28 प्लस k = 0। 28 माइनस करो 16 में से, 12 आएगा माइनस का, उस तरफ शिफ्ट करोगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये मेथड फर्स्ट था। अब सेकंड देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोगों को। देखो मेथड सेकंड पता ही होगा, ऑप्शन से करने वाले हैं, है ना। a 21 है, b 20 है, c -21 है एंड d 18 है। देखो हमें ये बात पता है कि जो k की वैल्यू होगी वो दोनों जीरोस के प्रोडक्ट के रूप में होगा, और हमें ये भी पता है कि जो 7 है ये दोनों जीरोस का सम होता है, यही है। अगर हम 7 के को फैक्टर करें, 7 के फैक्टर्स निकालें, तो 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 + 1 और
5+2 या 4+3 या बस इतना ही, ये है ना। प्लस में माइनस में बहुत सारे हो जाएंगे, प्लस में कह रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है वो 1 है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो मतलब बात समझना, 7 जो है दोनों अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ने पर 7 आता है, ऐड करने पर 7 आता है। ये दोनों हमने निकाल दिए। ये तीन ही पॉसिबल कंडीशन है, पॉसिबल कंडीशंस है जिनमें इन तीनों के जो सम है वो 7 होना चाहिए, यही है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, सॉरी इन दोनों जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि 1 होना चाहिए, यही तो है। 6 में से 1 माइनस करो 5 आता है, यहाँ तो 1 है, ये पॉसिबल नहीं है। 5 में 2 माइनस करो 3 आता है, यहाँ 1 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 में 3 माइनस करो 1 आता है, इसका मतलब ये कंडीशन हो सकता है। अब इसका प्रोडक्ट चेक करते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन गलत लिख दिया क्या मैंने, 21 12 9 8 आ रहा था, सॉरी 12 9 और 8 ये ऑप्शन, ओके। अब आप देखो 4 3 जा 12 ऑप्शन में है, ये आंसर हो गया। सेटिस्फाइड हो आप लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कह रहा है सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। ये तो फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था मैंने आप लोगों को, दोबारा से फिर भी समझ लेते हैं। सपोज करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोस होगा वो अल्फा और बीटा है, तो इन दोनों अल्फा बीटा का जो सम है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए के इक्वल है। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये तो होता ही है, हमें पता है। तो ये ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, ओके। If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial this, then the value of a equals to 12. Is it true or not? ये कह रहा है, कंडीशन आपको ये दिया हुआ है। समझा देता हूँ क्वेश्चन एक बार। ये इक्वेशन दिया है आपको और फिर कह रहा है कि अल्फा और बीटा में जो रिलेशन है वो ये 20 मतलब जो भी है ये दे रखा है रिलेशन, और कह रहा है कि क्या a की वैल्यू 12 होगी, अगर है तो ट्रू करिए, नहीं तो जो भी है फॉल्स होगा। इसको फिर वैसे ही करते हैं, क्या बोलते हैं, अभी जो क्वेश्चन मैंने करवाया था ना ये वाला क्वेश्चन 19, तो करें वैसे, ये मैथड 2 से कह रहा हूँ मैं। चलो ट्राई करते हैं, मजा आएगा इसको फिर से। 6 को हमें फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐड करने पर 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स करने जा रहा हूं मैं। इसको मैं लिखता हूँ 5 + 1, ठीक है, 4 + 2, ठीक है, और 3 + 3, बस यही लिख सकता हूँ ना मैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12 नहीं आता, नहीं होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आता है, 12 नहीं आता, नहीं होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आता है, नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉसिबल कंडीशन नहीं है जहां पर इस इक्वेशन में a की वैल्यू 12 हो जाए, इसका मतलब ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 21 बी फॉल्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने 19 बताया था, एक बार इस वाले तरीके से मेथड 1 जो मैंने बताया था उससे भी करवा देता हूँ, कहीं किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो वो समझ पाएगा कि ऐसा फॉल्स क्यों हुआ। बट ये मेथड आपको समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी पेपर में। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कहा गया था कि ये इक्वेशन है और ये अल्फा एंड बीटा मतलब जीरोस के बीच रिलेशन है, तो a की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या a की वैल्यू 12 होगी या नहीं होगी। तो हमें ये पता है कि 6 यानी कि जो बीच वाला b की वैल्यू है, इसे हम b बोलते हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b माइनस b अपॉन a होता है, विच इज -6/1 यानी +6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +6 आ गई, बीटा को उस तरफ शिफ्ट कर दो, अल्फा निकाल लो, तो 6 माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। इस अल्फा की वैल्यू इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। पुट करने जा रहा हूं मैं, 3 इंटू अल्फा की जगह पर 6 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। 6 3 जा 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। 3 बीटा में 2 बीटा माइनस करोगे 1 आएगा,
तो माइनस का 1 बीटा इक्वल टू 18 को उधर शिफ्ट कर दो, 20 माइनस 18 बीटा इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 1 यानी कि माइनस का 2। ये बीटा की वैल्यू है, अल्फा में पुट करो तो हमें अल्फा की वैल्यू पुट मिल जाएगी। तो अल्फा इक्वल टू क्या था, 6 माइनस बीटा, तो ये जाएगा 6 माइनस बीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2, तो माइनस 2, 6 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 8। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। बीटा और अल्फा की वैल्यू मिलने के बाद हमें पता है कि ए जो होगा ये अल्फा इंटू बीटा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू ए, यानी कि माइनस 2 इंटू 8 इक्वल्स टू ए, 8 टू जा 16 इक्वल टू ए। बट क्वेश्चन में तो कह रहा था कि ए की वैल्यू 12 है, यहाँ हमारी वैल्यू आ रही है ए की वैल्यू माइनस 16। इसका मतलब जो क्वेश्चन में कहा है वो फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 में कह रहा है if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form of x square plus ax plus b is the negative of the other, then excuse me, ओके तो क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के पहला वाला दूसरे वाले के नेगेटिव है मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब नंबर्स इक्वल है, बट वो एक दूसरे के नेगेटिव है। कहने का मतलब है कि अल्फा बीटा का नेगेटिव है। फिर से समझा दे रहा हूँ, वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का नेगेटिव है। जैसे अल्फा की वैल्यू भी 5 है, बीटा की वैल्यू भी 5 है, सपोज करो, तो बीटा यहाँ पे -5 होगा और अल्फा +5 होगा, या फिर बीटा -5 होगा और अल्फा +5 होगा, इस टाइप से। तो हम यहाँ मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। अब ये हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होता है ना। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू मैं माइनस बीटा पुट कर सकता हूँ, तो माइनस बीटा प्लस ये वाली बीटा तो ऐसी है ही, इक्वल टू -b/a। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/1 मान सकते हैं ना, -b/a। यानी b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। और अगर हम देखें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, p/a। अल्फा की वैल्यू को मैं माइनस बीटा पुट कर सकता हूँ, तो माइनस बीटा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, माइनस बीटा इंटू बीटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू c/a। यानी जो कांस्टेंट, इसका मतलब मान लीजिए जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है और जो b है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x है वो 0 है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देन इट हैज नो लीनियर टर्म, नो लीनियर टर्म। लीनियर टर्म किसे कहते हैं, इस वाले को, ये ax वाले। तो इसका कोई भी लीनियर टर्म नहीं है, यस बिल्कुल, ये क्योंकि 0 हो गया ना, यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 0 आ गई, तो ये पूरी वैल्यू जो है टर्म 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, मतलब कहने का ये है कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, तो उसमें b की वैल्यू यहाँ 0 आ रही है। इसका मतलब ये जो टर्म है लीनियर टर्म, लीनियर मतलब पावर 1 वाला, ये 0 है, तो ये सही है, 0 है। अब उसका कह रहा है एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और जो कांस्टेंट टर्म c है वो नेगेटिव है, यस ये भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। If p and q are zeros of 3x square plus 2x minus 9, then the value of p minus q। अगर 3x square plus 2x minus 9 जो है ये वैल्यू है, इसकी जो जीरोस है, सॉरी इसके जो जीरोस है p और q है, तो p माइनस q हमें फाइंड करना है। इसके लिए तो भाई हमारे पास p होना चाहिए और q होना चाहिए, है ना। तो देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके। पहला ये आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। एक तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इससे p और q दोनों मिल जाएगा इकट्ठे एक ही बार में, और दोनों को सॉल्व कर सकते हो, मतलब माइनस कर सकते हो। तो पहले एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं। माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इंटू c की वैल्यू क्या है माइनस का 9 होल अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 3 जा 12 9 जा 108 पॉजिटिव आएगा, 4 प्लस 108
108 होल अपॉन 6। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 112। 112 को आप लिखते हो 16 इंटू 7 कर सकते हैं ना, होल अपॉन 6। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, बाहर 4 कर दो, √7 अपॉन 6। अब इसमें पी और क्यू दोनों की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको। एक वैल्यू हो गई माइनस का 2 प्लस 4√7 अपॉन 6 और दूसरी वैल्यू हो गई -2 माइनस 4√7 अपॉन 6। पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये पी की वैल्यू मान लेते हैं और ये क्यू की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना वो, तो डिफरेंस निकाल देते हैं। ये हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस 4√7 अपॉन 6 माइनस 2 माइनस 4√7 अपॉन 6। अब ये सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 प्लस 4√7 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4√7 होल अपॉन 6। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 4 प्लस 4 8√7 अपॉन 6। ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 से तो हो जाएगा 2 4 जा 8 7 अपॉन 3। 4√7 अपॉन 3 ये प्लस का आ रहा है। ये तब आ रहा है जब मैंने इसे P और इसे Q माना था, यानी कि P में से मैंने Q को माइनस किया था। ठीक है, अगर मैं इसे P और इसे Q मान लूंगा तो P माइनस Q की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी दोनों वैल्यूज मुझे मिलेंगी, एक पॉजिटिव 4√7 और एक नेगेटिव 4√7 अपॉन 3, दोनों वैल्यूज मिलेंगी। तो ऑप्शन इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देख पा रहे हो ये काफी बड़ा मेथड है, बहुत बड़ा है ना, कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है। क्या इससे भी इसके अलावा कोई और तरीका है? यस बिल्कुल है। आप ब्रेन ट्रेजर को स्टडी कर रहे हो, मतलब ब्रेन ट्रेजर में स्टडी कर रहे हो, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन को यूनिक वे में बताने की। हम इसे भी एक नए तरीके से करेंगे। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद हम इसे फिर से देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 23 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को दोबारा देखते हैं, रिव्यू करते हैं इसको। 3x² प्लस 2x माइनस 9 ये इक्वेशन दिया हुआ था। इसके जो जीरोज हैं वो p और q है, और उसने बोला है p माइनस q की वैल्यू को फाइंड कीजिए। इसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 को यूज किया है। यहाँ आप देख पा रहे हो b की वैल्यू 2 है, जो कि मैंने यहाँ रखा है। b की वैल्यू फिर से 2 के मतलब स्क्वायर किया तो 4 हो गया। 4a की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी है, और c की वैल्यू -9। सॉल्व करने पर मुझे ये वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो वैल्यूज है, एक प्लस एक माइनस का। तो मैंने मान लिया कि p की वैल्यू जो है वो -2 प्लस माइनस 4√7 अपॉन 6 है, और q प्लस 4√7 अपॉन 6 है, एंड q की वैल्यू -2 माइनस 4√7 अपॉन 6 है। ठीक है, अब उसने p माइनस q बोला है, तो p माइनस q यानी कि ये -2 प्लस 4√7 अपॉन 6 माइनस 2 माइनस 4√7 अपॉन 6, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 6 हो जाएगा। माइनस का 2 प्लस 4√7 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4√7, 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 4 8√7 अपॉन 6, ये कैंसिल कर सकते हो आप 2 से, 2 4 जा 8√7 अपॉन 2 3 जा 6। एक तो ये आ गया जब हमने इसे P और इसे Q माना है ना। अगर हम यहाँ पर ऐसा करते कि Q की वैल्यू को इसे मान लेते -2 प्लस 4√7 एंड P की होल अपॉन 6, एंड P की वैल्यू को -2 माइनस 4√7 अपॉन 6 मानते तो क्या होता, तब देखते हैं। P माइनस Q ही तो पूछ रहा है। P की वैल्यू क्या है, -2 माइनस 4√7 अपॉन 6 माइनस Q की वैल्यू -2 प्लस 4√7 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6। एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, -2 माइनस 4√7 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 4√7। फिर से देखो ये कैंसिल हो गया, दोनों माइनस के, तो -4√7 अपॉन 6
सॉरी 8√7/6 डिवाइड करोगे तो -4√7/3। देखो दो बार आ गया 4√7/3, 4√7/3, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका मतलब दो वैल्यूज हमें मिल सकती हैं P माइनस क्यू की, इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया था। अब बात करते हैं इसके दूसरे मेथड की। क्या अभी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस तरीके पे, जो फर्स्ट वाला तरीका था, है ना। अभी दूसरा तरीका देखते हैं। हमें पता है कि P ये जीरो है ना, P और Q, तो P प्लस Q इक्वल टू B/A के इक्वल होगा, यानी 2/3 के इक्वल होगा, -2/3 के इक्वल होगा। और P इंटू Q C/A के यानी -9/3 के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है आप लोग? आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, उस फॉर्मूले से हम इसे करने वाले हैं। एक फॉर्मूला होता है P माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू P प्लस क्यू का होल स्क्वायर -4PQ। ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला 9th में भी कराया जाता है, प्राइवेट गवर्नमेंट एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, बट प्राइवेट बुक में आपको मिल जाएंगे। तो ये इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। P प्लस क्यू यहाँ पर -2/3 था का होल स्क्वायर -4 इंटू P इंटू क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9/3 माइनस का। सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा, या एक काम करो 3 को से 9 को डिवाइड कर दो, 3 4 3 जा प्लस का 12। अब इसके अपन मान के सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 12 9 जा 108 प्लस 4 112/9। स्क्वायर को इधर लेकर आओ तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट। 112 को बताओ, याद होगा अभी मैंने पीछे किया भी था उस तरफ, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 9 16 इंटू 7 लिख सकते हैं अपॉन 9। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, बाहर कर दो, 7 का स्क्वायर रूट 7 रहता है, 9 का स्क्वायर रूट 3, और प्लस माइनस तो लगा ही हुआ था तो वो भी लिख लेंगे। ये हो गया P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, और यहाँ पर P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो रूट में कन्वर्ट हो गया। एक ये तरीका था। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा इसी तरह के और भी वीडियोस लाने की। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक यू।